जी, आज 13 अप्रैल है, ठीक है? और एक मैंने छोटा-सा एनालिसिस किया था कल और मैंने उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे और वैसे ही मैंने अपनी इस यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो के तौर पे ना मैंने अपना एनालिसिस शेयर किया था, ठीक है? कि जो ट्रम्प का की जो ट्वीट्स हैं, ठीक है? और जो मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में हो रहे थे, उनकी नाकामी की वजह से जो ऑयल और गोल्ड के ऊपर जो असर पड़ना था, वो मैंने एनालिसिस करके मैंने इस पे शेयर कर दिया था, ठीक है? और आपके सामने अभी एक एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, गोल्ड का, ठीक है। वैसे तो जो मार्केट आज ओपन हुई थी, ठीक है, वो गैप के साथ ओपन हुई है, ये आपके सामने है। मैं ये थोड़ा इसको कुछ छुपा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो ये मेरा एनालिसिस हुआ पड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये गैप के साथ ओपन हुई थी आपके सामने, ठीक है, क्योंकि जो ट्वीट्स थी ट्रम्प की, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसको क्लोज करने की और उसके ऊपर नाकाबंदी करने की जो धमकियां लगाई गई हैं ना, तो उसकी वजह से ऑयल ने बढ़ना था। जब ऑयल बढ़ता है तो फिर गोल्ड गिरता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये गैप क्रिएट हुआ है, ये वाला। और जब नॉर्मली ये होता है, जब गैप क्रिएट होता है तो उसको फिल करने के लिए मार्केट जाती है मोस्टली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि करने जाए, मगर मोस्टली यही चांसेस होते हैं कि उसको फिल करने जाए, ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने है, ठीक है। और इसके ऊपर अभी हम एक ट्रेड करेंगे, एक एनालिसिस करके, ठीक है। मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा इंशाल्लाह कल से या परसों से। और अभी आपके साथ छोटा-सा एनालिसिस करके इसके ऊपर एक ट्रेड लेते हैं आपके सामने, ताकि आपके कुछ कंसेप्ट्स और रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से आप कुछ सीख सकें। ठीक है? अच्छा जी, अभी जो टाइम हो रहा है वो है 5:24, ठीक है? और देखा जाए तो ये गैप जो है ये फिल हो चुका है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई, ठीक है? और इस जगह पे ये जो जगह है, ठीक है? इसको जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसको जाके फिल किया है, ठीक है। फिल करने करने के बाद कंसोलिडेट मोड में आई है और नीचे जाने की कोशिश कर रही है। और जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ बाय किया है और यहाँ जो सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर मतलब इनका एक प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, सप्लाई का। तो हम एक सेल साइड की एक ट्रेड प्लान करते हैं आपके सामने, ठीक है। और अच्छा, ये एक जगह है, ठीक है, ये अब इसको अब हम सपोर्ट ही लेंगे, ठीक है। इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ देखिए मार्केट अप गई है, ठीक है, इस जगह से कंसोलिडेट होने के बाद अप गई है, ठीक है। उसके बाद गिरने के बाद फिर उसी एरिया पे आ रही है, ठीक है, उसी एरिया के ऊपर, ठीक है, ये वाला सेम ये एरिया। अब इसको तोड़ने की कोशिश करिए, अगर ये टूटती है ना, तो ये जो बायर्स हैं, ठीक है, ये प्रेशर में आ जाएंगे और ये एकदम से नीचे आने की कोशिश करेगी, मगर एक ये फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है, इसके मिड से आके, ठीक है, इधर इस मिड मिड पे आके यहाँ आके, ठीक है, वापस भी जा सकती है, ठीक है। चांसेस ये भी हैं कि ये इसको आगे कवर करे, जो ये एक हमारा एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, ये वाला, ठीक है जी। तो अभी तक चांसेस जो आपके सामने है, जो एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एक हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है, उस हिसाब से हम एक एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ये शॉर्ट साइड जाएगा या लॉन्ग साइड जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी शॉर्ट साइड ही है, ठीक है, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड ही प्लान करेंगे। हमारा फोकस उस साइड पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो वैसे देखा जाए तो कि कंसोलिडेट एरिया रेंज में, एक रेंज के अंदर एक चैनल में, तो इससे अगर बाहर निकलती है तो वो प्रॉपर एक शॉर्ट होगा, प्रॉपर एक अच्छी सप्लाई आएगी, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ एक जो है एक कैंडल बनी थी, ठीक है, रेड और अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी है, मगर उसको वो ब्रेक नहीं कर पाई, इस एरिया को, जो एक ये सपोर्ट एरिया है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, क्योंकि ये ब्रेक नहीं करने दे रहे, ये जो बायर्स बैठे हैं ये वाले, ये इसको ब्रेक नहीं करने दे रहे। तो एक प्रॉपर कैंडल का वेट करेंगे कि ये प्रॉपर कैंडल एक नीचे क्लोज हो और हम एक शॉर्ट एंट्री
प्लान करें, ठीक है। अच्छा, एक हम जो एक ट्रेंड होते हैं ना, जैसे अभी हमने एनालिसिस किया उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि ये नीचे शॉर्ट आएगा, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। मगर एक जब हम एंट्री लेते हैं वो भी एक ख़ास एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे एंट्री नहीं ले सकते, ये नहीं है कि ये यहाँ से अगर ब्रेक करेगी, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक करती है प्रॉपर एक कैंडल क्लोज करती है तो एकदम से नीचे आ जाए, नहीं है। मगर चांसेस बढ़ जाएंगे एकदम से नीचे आने के, मगर एक एंट्री टाइमिंग भी होती है, एक एंट्री के लिए कैंडल भी होती है, ठीक है। उसको हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। ये अभी 15 जो है टाइम फ्रेम ओपन है आपके सामने। अच्छा, इसके अलावा हम हर एक एंगल से देखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ये एक ड्रा करूँ ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ से देखें, ये इसको टच करके अभी नीचे आने की कोशिश करिए, ठीक है। मेन एरिया हमारा जो है ना वो यही बन जाता है, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन को भी प्रॉपर मतलब फॉलो कर रही है। तो ये एक एरिया है, यहाँ से निकलने की ज़रूरत है कि ये अप निकलती है या डाउन निकलती है, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। हम बाकी चीज़ों का भी एनालिसिस करते हैं कि कहीं से हमें कंफर्म हो जाए कि क्या होने वाला है, ठीक है। अभी ये 15 सेकंड रहते हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। 5 मिनट पे देखते हैं। ये देखिए 5 मिनट पे एक ग्रीन कैंडल बना रही है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ये ड्रा कर लें, ये वाली, तो ये हमें हेल्प करेगी, क्योंकि ये इसको फॉलो करती है। तो क्योंकि हमने स्कैल्प करना है तो हमें एक कंफर्म एंट्री की ज़रूरत है। अच्छा, अब देखें तो जो ये बनी है कैंडल, ठीक है, ये वाली, अब हर जगह पे नोट करें जैसे ये बनी है, मगर इतना वो एरिया नहीं है, मगर फिर भी मार्केट को उठा के गई है ऊपर, ठीक है। ये देखें ये वाली बनी है, ठीक है, और नीचे मार्केट को गिरने नहीं दिया, ऊपर लेकर गई है, ठीक है। अब इसी तरह हम और देखते हैं। आप ये देखें, यहाँ से ये देखें, ये बनी है ऊपर लेकर गई है, ये बनी है ऊपर लेकर गई है, ठीक है, सेम उस तरह की कैंडल, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये भी थोड़ा सा अभी उसको उठाने की कोशिश करेगी, ठीक है, अप साइड पे। जो बायर्स हैं इस पे हावी होंगे, इस पे प्रेशर डालेंगे, ठीक है। जो सेलर्स हैं वो प्रॉपर जो है मार्केट को नीचे लेकर नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका ऑयल के साथ थोड़ा सा देखें, ठीक है, एनालिसिस करें, ये देखें, ये आपके सामने है, ठीक है। अब ये देखें, जब ऑयल एकदम से गैप से अप हुआ है, उसके बाद बिल्कुल एक तंग एरिया के अंदर ना, बिल्कुल एक चैनल में बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब फिलहाल डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मार्केट जो है, बड़ी बड़ी वेल्स या स्मार्ट मनी जो है वो अभी डिसाइड नहीं हो पा रही कि अभी आप जाए या ना जाए, क्योंकि ट्रम्प की ट्वीट्स का पता नहीं है कि क्या, जो अभी एक टेंशन पड़ी हुई है वॉर की, ठीक है। तभी उनकी जो वर्ड्स हैं ट्रम्प के, ठीक है, वो कभी हार्श हो जाते हैं, कभी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये अभी जो मार्केट है अभी वो अपनी प्रॉपर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ये इस तरह का एक वोलेटिलिटी नहीं है, या अभी वैसे 5 साढ़े 5 का टाइम है, वैसे जब न्यूयॉर्क लंदन टाइम ओपन होगा, सेशन ओपन होगा, तो उसमें फिर वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल ये पूरे दिन में गैप के साथ जब ओपन हुई है तो एक कंसोलिडेट एरिया में चली गई है, ठीक है। तो इसीलिए अभी प्रॉपर जो है वो जो गोल्ड की मार्केट है वो भी एक अपना जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। अब देखिए ना, ये जो मैंने अभी कैंडल की है उसके बाद ये देखें अभी उठने की कोशिश कर रही है ऊपर, मगर ये एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, और ये पूरा एक कंसोलिडेट एरिया भी है, इसके अंदर ही मूव कर रही है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये भी थोड़ा यहाँ से जो है थोड़ा स्वीप करें, ठीक है, लिक्विडिटी ले फिर नीचे। हमने एक प्रॉपर एक जो है प्रॉपर जो है रेड कैंडल का वेट करना है, ठीक है। वैसे तो हमें इस जो एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके इसके ब्रेक होने का ही वेट करना है, मगर फिर भी अगर हमें इधर कोई मिलता है
ठीक है, उसका एक कह लें कि 70-80% होगा कि हम उसमें से शॉर्ट ट्रेड ले पाएँ। अगर कम जो कन्फर्म ट्रेड है, ठीक है, कन्फर्म मीन्स प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ना ब्रेक करेगी, तब हमारी कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है। और यार अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। आप भी बताएं कि आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप भी अपना एनालिसिस दें, ठीक है, इसमें तो मैं उसके आंसर्स करूँगा आपको। अच्छा, देख हम लेते हैं, कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है। किसी न्यूज़ का इफेक्ट पड़ सकता है। आज क्या है, 13 अप्रैल है, ठीक है, मंडे। खैर आज कोई न्यूज़ नहीं है। कल है 5:30 बजे कोर पीपीआई, ठीक है, इसका ये इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। और उसके अलावा पूरे वीक के अंदर यूएसडी की कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड के ऊपर कोई इफेक्ट डाले, ठीक है। ये देखिए अभी रेड कैंडल बन रही है, अभी वेट करते हैं। फिर यहाँ से मार्केट उठी थी तो फिर यहाँ से फिर उठ रही है, तो हम यहाँ एक रिस्क नहीं ले सकते ट्रेड का, ठीक है। तो जल्दी नहीं करनी, जितना डिसिप्लिन, जितना सब्र होगा ना इसमें दिखाएंगे, तो उतना अच्छा अच्छा होता है इसमें। ठीक है, हमने एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है अंदर ही, ठीक है। तो अगर इसको ये ब्रेक करती है, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन तक का वेट करेंगे कि इसको जाकर टच करे, ठीक है। जैसे ये प्रॉपर यहाँ से इधर टच कर रही है और यहाँ टच किया है जैसे, ठीक है। ऐसे ही फिर हम वेट करेंगे यहाँ इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, एक और चीज़ बताऊँ आपको, जो ये कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम पिछले रेड जो कैंडल है उसके वॉल्यूम से कम है। और बाकी अगर आप देखें, जैसे ये एक जो है एक ग्रीन कैंडल है, इसका वॉल्यूम पिछली रेड वॉल्यूम से ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह इसका जो है ये जो मैं बता रहा था, इसका जो है, जो इसको उठा के किया है और इसका जो वॉल्यूम है वो पिछली रेड कैंडल से ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम इसका। तो ये इसको उठा के किया, मगर इसका जो है, जो इसको उठा रही थी, इसका जो वॉल्यूम है कम है। तो ये अभी इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं नीचे, ठीक है। 37 6 सेकेंड रह गए हैं, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड देखते हैं, ठीक है। अच्छी कैंडल बन रही है और इस जो है जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक है। चलिए एक हम अपना ओपन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम अपना एक शॉर्ट ट्रेड हम प्लान करके रखते हैं प्रॉपर कैंडल के क्लोज होने तक, ठीक है। फॉर यू, आपने अपनी ट्रेड ओपन नहीं कर देनी, ठीक है। अभी देखेंगे नीचे अच्छा खासा नीचे गई है, फिर उसके बाद अप हो गई है, ठीक है। हम यहाँ से अपनी एक ट्रेड चेक करेंगे इस जगह से, ठीक है। जो मैंने एक ग्रीन वाइट लाइन ड्रा की है, यहाँ से अपनी एक हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और उसका जो हम प्रॉफिट रखेंगे वो इस स्पॉट तक रखेंगे, ठीक है। और 0.08 मैं अपने कैपिटल के लिहाज से मैंने इसको लिया है, ठीक है। आप अपने कैपिटल के लिहाज से देखें, ठीक है।
ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है। मेन आपका क्या है, कैपिटल है आपका, ठीक है। अपने कैपिटल को बचा के रखना है आपने। तो अपनी लॉट साइज एकदम से ज़्यादा नहीं खोलनी। अपने रिस्क मैनेजमेंट, आपने जो रिस्क मैनेजमेंट करनी है वो प्रॉपर करनी है, ठीक है। मेन जो जो ट्रेडिंग करते हैं गैम्बलिंग के लिहाज से लेकर चलते हैं, लॉट साइज जो कैपिटल के लिहाज से होता है वो ज़्यादा ओपन कर देते हैं कि एकदम से हम जो है ना मिलियन बिलियन ये बन जाए, ठीक है, थोड़े ही टाइम में। तो वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। अगर 15 टाइम फ्रेम पे देखें तो 3 मिनट रह रहे हैं। तो अभी देखते हैं किस तरह की कैंडल्स बन रही हैं। ये हमने डिसाइड कर रखे हैं ना, ये एक जो मैंने ड्रा किया है, वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका हम वेट करते हैं अभी, ठीक है। ये एक्सनेस ब्रोकर है, ठीक है। इसका जो पार्टनर कोड है या इसका जो कोड है वो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। आप वो जाएं वहाँ से रजिस्टर करें, ठीक है। और इसका ये जो है आपको फिर एक इसका फ़ायदा ये मिलना है मेरी तरफ से, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसमें डिस्काउंट के साथ मैं ज्वाइन कर दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप मेरे पार्टनर कोड से अपना जो है एक्सनेस को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। और उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे और जो टीम है वो आपको, जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। अच्छा, ये एक ट्रेंड लाइन जो हमने उधर ड्रा की है, तो ये इसका ये चार्ट भी पूरे जो है ट्रेडिंग व्यू के साथ मैच करता है, ठीक है। आप यहाँ एनालिसिस करके भी इजीली अपना जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा इजी लगता हो, ठीक है। मैं देखें ना वो नहीं प्रॉपर ब्रेक कर पा रही, फिर ग्रीन कैंडल बना रही है। अभी आपको कहा था कि ये जो हमने एक माइनर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन है उसको टच करने की कोशिश करेगा, वही हो रहा है, ठीक है। मगर एक हमने माइंडसेट बना रखे शॉर्ट ट्रेड का, ठीक है। तो जो माइंडसेट आपका है इसमें ट्रेड ली जा सकती थी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर बैठे हैं और अपना एक एनालिसिस करके बैठे हैं, आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मगर एक माइंड में अगर आपने प्लान कर रखे हैं शॉर्ट ट्रेड का, तो फिर लॉन्ग से बचना ही चाहिए, क्योंकि उसमें फिर हम अपना लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, सही अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है। मैं म्यूट करके मैं साइड पे चला गया था कि इसका प्रॉपर वो हो जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाए या इस तरह कंसोलिडेट कर ले, फिर नीचे जब आए तब आप एक अलर्ट भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने इसका जो है सब्सक्रिप्शन लेनी है तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर भी आप अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अलर्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्री
अगर आपका वर्जन है तो उसमें भी आप ये अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेक करेगी तो मैं अपनी ट्रेड प्लान करूँगा, तो ये अलर्ट प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा आपके सामने, ठीक है। या ऑल्ट प्रेस करके एक को अगर प्रेस करेंगे तो अलर्ट लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, इस जगह के ऊपर अलर्ट करना है तो यहाँ ऐड अलर्ट ऑन इस प्राइस के ऊपर, ठीक है। आप इसलिए ये लगा सकते हैं। ये देखें, ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली है, ठीक है, मेन जो हमारी है उसको उसने टच कर लिया। अब अगर इसको ये प्रॉपर आगे इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, फिर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है। अगर नहीं करती, जैसे सेम इस जगह से नीचे आई है मार्केट, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इस जगह से नीचे आई है तो ठीक है। इसी तरह हम इधर ही ऐसे ही प्लान करेंगे, ठीक है। ये देखें, इस जगह से नीचे ड्रॉप हुई है, ठीक है। अगर हम इसका जो है, अगर हम इसको मेयर करें, ठीक है, इस जगह से कितना नीचे आई है, ये हुई है। अगर हम इसको यहाँ रख दें, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट उतनी ही ड्रॉप हुई है, ठीक है। तो अगर इसको हम फिर यहाँ रख दें तो ये इसको प्रॉपर ब्रेक भी कर सकती है इस हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर कहाँ तक जाएगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इतना ही हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये जो बायर्स हैं इसमें ज़्यादा है, ठीक है, बिग वॉल्यूम में। और जो हमने ये क्लियर किया है वो तकरीबन यहाँ तक ही आ रहा है, तो हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है, TP1 होगा हमारा। और जो नेक्स्ट TP होगा वो हमारा TP ये होगा, ठीक है। मैं इधर एक प्राइस लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको इसी पता चल जाए, ठीक है। एक हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है, इसको हम सेट कर देते हैं, ये, ठीक है, इसको हम यहाँ लगाते हैं। और सेकंड जो हमारा है वो है ये, ठीक है, ये आप नोट कर लें। अच्छा जी। अच्छा, जब भी ये हम एक मेयर करते हैं ना पिछली सप्लाई और डिमांड को, जब हम मेयर करते हैं, इसका भी कंसेप्ट मैं दूंगा। अच्छा, जब हम मेयर करके लगाते हैं तो उसका जो 50% बनता है, ठीक है, उसका मिडल मिडल बनता है ना, तो वहां तक हम पहले लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये तीन हमारे टारगेट बन जाएंगे। एक हमारा टारगेट होगा ये इस जगह पे, ठीक है। मैं कहाँ लगा दूँ, चलो इधर लगा देता हूँ, इस साइड लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा TP1 ये होगा, TP1 ये, TP2 ये, और TP3 ये। अगर ये नीचे अगर प्रॉपर इस तरह फॉलो करते हैं जो ये चैनल चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का, तो हम ये फॉलो करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हमने शॉर्ट ट्रेड की, 3 TP मैंने आपको बता दिए।
अच्छा अभी जो है ना 2 मिनट रह रहे हैं, ठीक है। एक ओवरलैप जो सेशन है लंदन न्यूयॉर्क का, ठीक है, वो भी ओपन होने लगे, ठीक है। तो अब उसमें अब क्योंकि एक रेड कैंडल बन रही है तो हम एक शॉर्ट रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस काफ़ी बन रहे हैं, ठीक है। अभी जो ये कैंडल है ये इसका तकरीबन 2 मिनट रह गए, ठीक है। ये जैसे ही क्लोज होती है हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि अभी एक ओवरलैप सेशन होने लगा है न्यूयॉर्क और लंदन का, तो इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो उस ट्रेंड को फॉलो करती है। लेट्स सी कैंडल की फॉर्मेशन पे है, जैसे ये बनती है तो फिर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हम अपने जो ब्रोकर है, तो अभी हमारा जो ब्रोकर है हम उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ हम प्लान करके रखते हैं अपनी शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। अच्छा हमारा जो फर्स्ट जीपी है वो क्या है, वो है ये, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं 4710, ठीक है। ये है TP1 जो हमारा है 4710, ठीक है। ठीक है अभी ये अगर रेड कैंडल बनती है तभी हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, अभी नहीं बन रही फुल, ठीक है। एक ये मैंने ड्रा किया है, ये एक जो है रेक्टेंगल रेड, ठीक है। ये वो एरिया है जिसमें रिजेक्शन आई है काफ़ी, ठीक है। यहाँ सप्लाई आई है एक, देखें यहाँ देख सकते हैं सप्लाई आई है नीचे, ठीक है। और एक यहाँ, ठीक है। फिर नीचे सप्लाई आई है, अभी उसी एरिया के अंदर जा रहा है, ठीक है। वहाँ से कोशिश कर रहा है नीचे आने की, ठीक है, मगर उसी एरिया के अंदर है। तो यहाँ से फिर हम अपनी एक शॉर्ट रेट प्लान कर सकते हैं अगर प्रॉपर सेटअप बनता है। चलें जी 6 बजे, मगर ये 5 मिनट पे देखते हैं हम क्या बना है। अभी इसी रेड एरिया के अंदर है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखें ये आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट एनालिसिस है, वो हुए पड़े हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमने देखना है, अभी ये उस एरिया के अंदर अंदर है, ठीक है। तो हमने वेट करना है, जल्दी नहीं करनी, ठीक है, ताकि हमारी जो एंट्री हो ना वो एसएल से बचे। तो हम जो इतना वेट कर रहे हैं वो ना एसएल हिट ना हो उसकी वजह से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लॉट साइज प्रॉपर रखते हैं, ठीक है, एसएल भी थोड़ा सा एक उसका तरीका कार होता है रखने का, ठीक है। ये नहीं है कि बस थोड़ा सा लॉस है तो बस उसके बाद क्लोज कर दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी होती है, अप डाउन्स होते हैं, तो फिर उस हिसाब से हमने मैनेज करना होता है। मगर उस एरिया के अंदर है जहाँ से मार्केट डाउन आई है, ठीक है, जिसमें सप्लायर्स इस पे जो उनका प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसमें सप्लाई इधर ज़्यादा है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है। ये देखें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं इस एरिया को। यहाँ तकरीबन इसकी जो विक है, इसका हाई है, वहाँ तक है इसके, इस रेक्टेंगल के बिल्कुल टॉप पे। ये देखें काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं जो बायर्स हैं। तो ब्रेक करेगा तो हम फिर अपना जो है टीपी जो लॉन्ग साइड का वो ये रखेंगे, ठीक है। ये हमारा टीपी होगा लॉन्ग साइड का, ठीक है। क्योंकि हम कर रहे हैं स्कैल्पिंग, तो हमने सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसाइड करना है लॉन्ग या शॉर्ट, ठीक है। फिलहाल इस तरह की कैंडल बनने की कोशिश कर रही है ये वाली।
ठीक है। फिर ये इस तरह की बनती है इधर, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा शॉर्ट के लिए। अभी तकरीबन 1.5 मिनट रहते हैं। ये देखें कैसे फिर यहाँ से, मतलब एक कह सकते हैं कि एक यहाँ से लिक्विडिटी ली है, बस ये प्रॉपर कैंडल बनाए। मार्केट काफ़ी मतलब क्योंकि ये वो एरिया जहाँ बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जो सेलर्स हैं उनके ऊपर टीपी एसएल पड़े हैं, ठीक है, तो वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बायर्स क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड बना था, ठीक है, बायर्स का, तो वो उस वजह से बायर्स में इन हो रहे हैं। कभी कभी ये मैनिपुलेट भी करती है मार्केट तो उसका भी आपने ख्याल करना है। ट्रेडिंग इतनी इजी नहीं है जितना मतलब आप समझ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने अपनी ट्रेड प्लान करनी है, ताकि जो आपका कैपिटल इतना इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या बेचा होता है या कहाँ कहाँ से लाया होता है, उधार किसी ने लिया होता है, तो फिर हमने उसको बचाना होता है, ठीक है। हमारा मकसद आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करवाना है, ठीक है, अपने साथ ही। लॉसेस तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वहाँ फिर लॉस हो सकते हैं, मगर आपका जो एनालिसिस, आपका एक्सपीरियंस, आपको नॉलेज हो, वो आपको सपोर्ट करे, ठीक है, वो हमने प्रॉपर करनी है। गैम्बलिंग की तरफ हमने नहीं जाना। चलिए जी, एक लॉन्ग का हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारा सेटअप हो गया है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, ये 4739, ये हमारा TP1 होगा लॉन्ग साइड पे। अगर ये बनता है इधर, तो हम फिर अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। बस ये इसको ब्रेक कर दें, जो ये कैंडल बन रही है। यहाँ हम एक पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं, मगर जो एक फास्ट मूव होते हैं ना, वो फिर हमारा ऑर्डर जो है ना वो लेट एग्जीक्यूट होता है, तो इस वजह से हम फिर पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाते, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि पेंडिंग ऑर्डर यहाँ लग सकता है, अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ से अगर ऊपर गया तो मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा, मगर नहीं, क्योंकि ये एकदम से जर्क लगेगा ऑर्डर एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद नीचे, तो फिर कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर ही होता है आपकी पूरी ट्रेड, ठीक है। तो कैंडल्स बाई साइड की तो बन अच्छी रही हैं, मगर एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होती है हमें। अच्छा, TP1 4732 भी हो सकता है हमारा, 4732, ये हम इधर ही रखते हैं, 4732, 4732 तकरीबन इधर ही। यहाँ होके ना फिर वापस भी आ सकते हैं। चलिए जी, जो बाई साइड की हमारी ट्रेड है लॉन्ग, तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया लॉन्ग साइड की, ठीक है। और जो ये मैंने 4732 मैंने लगाया, ठीक है, ये हमारा TP1 के लिहाज से आप कह सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारा जो टॉप जो TP है ना वो ऊपर ही है, मगर अगर इधर एक कैंडल ऐसी बनती हैं या जिससे कंफर्म होता है कि मज़ीद जो है ना ऊपर नहीं जा सकती, तो फिर हम यहाँ क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो SL है वो हम सेट कर देंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में भी ना जाए, प्रॉफिट में भी ना जाए, ठीक है।
और जो हमारा मेन प्रॉफिट है वो ये ऊपर चांसेस हैं, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, ठीक है। अभी तकरीबन 2 मिनट रहते हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। अच्छा, जो हमारा एस एल रहेगा वो ऑलमोस्ट $46 का है मेरा, मेरे कैपिटल के लिहाज से, ठीक है। आपने लॉट साइज, आपने अपना एस एल तो ये बनता है, मगर लॉट साइज आपने 0.08 नहीं खोलनी, आपने अपने जो है कैपिटल के लिहाज से ओपन करनी है, ठीक है। तो अच्छा जी, आपके सामने अच्छी कैंडल बन रही है, और यहाँ हमने प्रॉपर ऑब्जर्व करना है कि हमारी जो ट्रेड है वो मज़ीद ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती, ठीक है। जो मैंने एक आपको ये लगा के दिया है इस जगह पे, ठीक है। चेक करें, ट्रेड हमारी फेवर में जा रही है। अच्छा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और जिसने लाइक कमेंट नहीं किया यार, वो लाजमी करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप लाजमी किया करें यार। ये देखें, काफ़ी मतलब ज़बरदस्त हमारी ट्रेड जा रही है, कैंडल्स फॉर्मेशन अच्छी बन रही है। अगर हम 5 मिनट पे इसको देखें क्या बन रहा है, तकरीबन 2 मिनट 13 सेकंड कह रही हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी हम वेट कर सकते हैं, हमारा जो मेन टारगेट है, ठीक है, जो हमने सेट किया था, ये 4739, तो हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। एकदम से जर्क आएगा तो तकरीबन चांसेस काफ़ी हैं।
4737 पे भी हम इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक ये इस जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। मेन तो 4739 है, मगर हम यहाँ तक भी चेक कर सकते हैं 4737 पे, ठीक है। अच्छा, जो हमारा एस एल है उसको हम बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। ये ताकि हमारी ये जो ट्रेड है लॉस भी हमें ना आए, ठीक है। अभी 3635 जो प्रॉफिट हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अभी एस एल हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, ब्रेक इवन कर दिया, ठीक है। ब्रेक इवन पे ला के रख दिया है। और अभी हम वेट करें $89, ठीक है। हमारा जो टी पी सेट है वो है 47340 पे, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन लगाई थी, देखा है यहाँ पे मतलब थोड़ा सा रुक रहा, कंसोलिडेट करेगा या ये नीचे रिटेस्ट होने के लिए आएगा, ठीक है। तो ये लाइन इसलिए मैंने लगाई थी। अब आपकी मर्ज़ी है, 36-39 हमारा प्रॉफ़िट चल रहा है, ये क्लोज़ कर दें या हम 89 पे वेट करें। जो बिगिनर हैं वो तो क्लोज़ ही कर दिया करें, ताकि अपना पहले कैपिटल को थोड़ा-सा बढ़ा बढ़ा लें, ताकि उनके जो जब एसएल हिट हों तब उनको ये फ़ायदा दे, सपोर्ट कर सके, ठीक है। ये देखें अभी यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एसएल हम ऑलमोस्ट यहाँ ले जाते हैं। पहले हमारा ज़्यादा था, अभी हमारा 21 पे ले जाते हैं, ताकि ये जब इसको रिटेस्ट करने आता है, ठीक है, तो हमारा जो ट्रेड है वो क्लोज ना हो। तो हमने एक सेफ साइड के लिए ये एसएल लगाया 21 का। चलिए यार, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइबर जब जितने ज़्यादा होते हैं ना, तो उससे हमें ना एक कॉन्फिडेंट मिलता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाजमी करें। अच्छा, ये 37 के ऊपर जिस तरह मैं बता रहा था आपको, ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, ये 37 पे मैंने कहा था कि ये जा सकती है, ठीक है। ये देखें यहाँ तक गई है, फिर नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो मुझे पता था कि इधर थोड़ा सा तंग करेगी, मगर फिर भी सॉरी, मगर मगर
मगर फिर भी हम देखते हैं कि क्या इधर सिनेरियो बनता है। ऑलमोस्ट हम काफ़ी तकरीबन तकरीबन 51 हमारा प्रॉफिट बना था, अभी 21 पे चल रहा है। तो क्या कहते हैं, क्लोज कर दें या? हाँ, ओके ओके ओके। चलें जी, यहाँ क्लोज हम करते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है इस कैंडल को जो अभी ये चल रही है, अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बना दे तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि 9 EMA के ऊपर ये कैंडल बन रही है तो चांसेस बन सकते हैं ऊपर के। चेक करें, अच्छी कैंडल बन गई है। जो जो कहा है वही हो गई है। तो ये होती है भाई बंदे की लक। चेक किया आपने? चल भाई, चल 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 चल, ऊपर चढ़। तो हमारा आज जो प्रॉफिट जो हमने टीपी सेट कर रखे है $91 का, तो ये हिट होगा। चेक करें, इसको ब्रेक कर रही है तो ये चेक एकदम से जाएगा, एकदम से। एकदम से हमारा टीपी हिट होगा, एकदम से। आप देखें, आप देखें, नोट करें। बस हमारा टीपी हिट होगा। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना वो हाई हाई और हाई लो बना रही है, तो ये हमारा टीपी होने के चांसेस, हिट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। 5 मिनट ओपन करें हम तो ठीक है, सही है। वो तेरी खैर, इस तरह के जब लगते हैं ना, फिर हिल जाता है। ये हमारी हार्ट बीट ही चल रही होती है। अब ये भी अगर नीचे आता है तो फिर काम खराब ही है फिर। चलिए यार, जाओ ऊपर। अगर ये रेड कैंडल बनती है तो पक्का हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये अगर ये जो स्वीप की है ना, तो हम इसको लिक्विडिटी स्वीप ही कहेंगे। अगर ये रेड कैंडल बनती है तो फिर हम इसको पक्का क्लोज करेंगे, फिर एक ट्रेड हम देखेंगे। चलो यार, क्लोज कर दो, ये भी नीचे आएगी। $19 हमने जो है प्रॉफिट अपना गेन कर लिए। वैसे 51 पे गया है, ठीक है। और काफ़ी कंसोलिडेट किया है, तो फिर हमने इसलिए क्लोज कर दिया। अब देखना ज़रा कि ये किस तरह अभी ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ आके इस जगह पे या इस जगह पे आके इसको टेस्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, अगर ये दोबारा ऊपर जाते हैं तो हम एक लॉन्ग ट्रेड दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, जो एक एनालिसिस कर रखे है, अगर उस हिसाब से चलती है ट्रेड तो हम एक ट्रेड ओपन करेंगे आपके सामने। ऑलमोस्ट वही हुआ है जो मैंने आपको बताया, 4737 के ऊपर। ठीक है, ये जाके फिर ये नीचे आई है। ये देखें किस तरह बन रही है। तो हमने सही अच्छे टाइम पे क्लोज किया अपनी ट्रेड।